हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन रूफ चैनल। स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो होने वाली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और वो केवीएस पीजीटी टीजीटी पीआरटी अपडेट है आप सभी के लिए। आपको सभी को ये अपडेट पता होना चाहिए कि हमें कब क्या पढ़ना है, किस पे फोकस करना है, आखिर केवीएस की वैकेंसी का क्या है। सब लोग इस डाउट में बहुत है। बहुत सारी वीडियो आप अदर चैनल पे देख भी रहे होंगे। तो आज हम जेन्युइन तरीके से मैं आपको चीज़ें बताऊंगी कि क्या प्रोसीजर है और तब तक आप उस बीच में क्या तैयार करें। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों, यहाँ पे आप देखेंगे कि टीचर ट्रांसफ़र का जो है इन्होंने अभी केवीएस ने अपडेट किया है। टीचर ट्रांसफ़र इन्होंने पोर्टल अपना अभी शेयर किया है, जो कि 15 जनवरी से चालू होगा और फरवरी तक में सभी टीचर्स को उस पोर्टल पे अपनी डिटेल्स भर देनी है। तो पोर्टल पर अपडेट भरने के बाद सभी की अब जो चीज़ें होती हैं वो प्रिंसिपल से वेरीफाई होती हैं। ठीक है, उसमें भी लगभग 2 महीने का समय लग जाता है। और सारी अपडेट होने के बाद उसके बाद जो है केवीएस जो है क्या देता है, ट्रांसफ़र देता है टीचर्स को जो कि हार्ड स्टेशन पे हैं। देखता है किसको कहाँ पर ट्रांसफ़र हमें देना है। आफ्टर दैट उसके 1-2 महीने बाद फिर उसके बाद एक म्यूचुअल ट्रांसफ़र भी यहाँ पर होते हैं। एक होता है डायरेक्ट तरीके से ट्रांसफ़र, जो कि हार्ड स्टेशन वाले हैं या फिर किसी को म्यूचुअल चाहिए, वो सारे ट्रांसफ़र जो है केवीएस करता है। अब ट्रांसफ़र के बाद वैकेंसी का क्या, ट्रांसफ़र के बाद ही ये सभी स्कूलों से वैकेंसी मांगता है कि कहाँ पर कितनी पोस्ट हैं। अब मैं आपको एक नोटिस दिखाती हूँ केवीएस का, जो कि केवीएस ने अपनी साइट पे अपडेट किया है। तो ये जो है इन्होंने नोटिस दिया है 19 दिसंबर को। 19 दिसंबर को जो ये नोटिस दिया आप देखेंगे कि इन्होंने डाला है इसमें कि अपडेट ऑफ केवीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल फॉर द ईयर 2025। तो सबसे पहले ये 15 जनवरी तक तो 28 फरवरी तक तो भरा ही जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल से इसका वेरीफाई होगा ड्यूरिंग मार्च, मतलब मार्च का ये महीना ले लेंगे। डिस्प्ले ऑफ टेंटेटिव वैकेंसीज, डिस्प्ले मतलब ये पहले इधर उधर टीचर्स को भेजेंगे और ये कब तक करेंगे, अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। कुछ लोग इसी को टेंटेटिव वैकेंसी दिखा दे रहे हैं कि उसके बाद जो है वैकेंसी दिख जाएगी। ऐसा नहीं है, वो गलत बता रहे हैं इस चीज़ को। टेंटेटिव वैकेंसीज मतलब देखा जाएगा कि किस हार्ड स्टेशन वाले बंदे को कहाँ भेजा जा सकता है या कहाँ पर वैकेंसी है, किसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट भी केवी में होता है। जैसे किसी ने हार्ड स्टेशन वाले बंदे ने मांग लिया है कि मुझे तो ये स्टेशन चाहिए और वहां पर जो पुराना बंदा बैठा है उस केवी में 10 साल हो गए उसको बैठे बैठे, तो केवी उसको डिस्प्लेस करेगा। तो ये उस वैकेंसी की बात हो रही है, ना कि केवीएस की वैकेंसी की। तो इसको आप अपडेट में सही ले लीजिए। उसके बाद फेज सेकंड का जो है ओपनिंग होगी ट्रांसफर पोर्टल की, वो 7 अप्रैल 25 से लेकर 20 अप्रैल तक हो जाएगा। मतलब अप्रैल का ये पूरा मंथ ले लेंगे। उसके बाद केवीएस ने बोला है कि विल बी नोटिफाइड सेपरेटली, जब पूरी तरीके से प्रोसेस पूरा हो जाएगा फिर बताया जाएगा कि किस टीचर को कहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ये सारे प्रोसेस में लगभग कितना टाइम लग जाएगा, ये अप्रैल का महीना तो पूरा चल ही जाएगा। और जून में मैं बता देती हूँ आपको बच्चों, जून में कम से कम ये जो है हमें देते हैं, जून में ये ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो है जून में ये ट्रांसफ़र करने के बाद आपको जो है आइडिया मिलेगा कि जो है वैकेंसी कितनी है। जुलाई में इनसे वैकेंसी मांगी जाती है और अगस्त सितंबर तक जाकर केवीएस अपना नोटिस देने की उम्मीद है, पूरी संभावना है कि केवीएस जो है अपना कुछ नोटिस देगा। ठीक है, तो मान के चलिए सितंबर से पहले तक आपके पास जो है भर्ती देखने को नहीं मिलेगी। सितंबर में, जनवरी आपका शुरू हो गया है, लगभग आपके पास कितना समय है, लगभग 9 महीने का समय है। सालों सालों से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखिए 9 महीने का समय तो कैसे बीत जाता है, सर्दियों में पता भी नहीं चलता है। वैसे भी 1 आध महीना तो हम लोग वैसे ही ले लेते हैं, तैयारी शुरू करने में टाइम हम लगा लेते हैं। तो आपको मैंने ये जो सेकंड पॉइंट है, नई भर्ती कब तक क्या और क्या संभावना, ये मैंने बता दी कि सितंबर तक आपको केवीएस की 25 की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अब बात आती है कि फिर इतने इस बीच में हम क्या करें, क्योंकि केवीएस का जो सिलेबस है वो बाकी स्टेट से थोड़ा डिफरेंट है। तो आपको जो है, यदि आपका स्टेट का कोई पेपर है, जैसे पहले अप्रैल महीने में उत्तराखंड का पेपर होने वाला है, तो बच्चे उत्तराखंड का जो पेपर दे रहे हैं, आप निश्चित तौर से उत्तराखंड का पेपर बहुत अच्छे से तैयार करके दीजिए।
इसके अलावा यदि राजस्थान टीचर भर्ती का पेपर है आप उसको तैयार कीजिए, या आपके किसी और स्टेट में है, बिहार से हो आप, हरियाणा से हो, आपका कोई पेपर है और उसकी संभावना अप्रैल तक होने की है या जून जुलाई तक होने की है, तो आप निश्चित रूप से उस तैयारी को करके दीजिए, क्योंकि पढ़ा हुआ कभी भी खराब नहीं जाता। और जैसे आपका मान लो साहित्य है, आपने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा तो वो आपको हर जगह पर काम देगा। अब जो है दूसरा आता है आरआरबी। आरआरबी में क्या कि 7 जनवरी से इसकी जो है अपडेट आ जाएगी कि 7 जनवरी से इसके फॉर्म आ जाएंगे। अभी इसके एग्जाम की भी संभावना भी बताई नहीं है कि आरआरबी कब तक लेगा। तो आप जो अपने स्टेट का पढ़ रहे हैं, स्टेट में ऐसा तो है नहीं कि स्टेट स्पेशल बहुत पूछ दिया, स्टेट से अगर स्पेशल से पूछेगा तो 15-20 प्रश्न ही रहेंगे, बाकी तो आपका जो पीजीटी लेवल का आप वही पढ़ेंगे। तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ही आपका भला होगा। ऐसे आप सोचे कि एग्जाम आएगा, मैं 1-2 महीने की तैयारी में ही मेरा पेपर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप हजारों लाखों की भीड़ में ऐसे बच्चे भी हैं जो दिल्ली में बैठकर 8-8 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, कोचिंग भी ले रहे हैं। तो आपका कंपटीशन पूरे ऑल इंडिया के बच्चों से है। तो आप 1-2 महीने में अपनी तैयारी नहीं कर सकते। अभी 9 मंथ का लगभग आपके पास समय है, इसमें स्ट्रेटजी से, पूरी रणनीति से अपनी तैयारी कीजिए। अब अगला पॉइंट मैंने बनाया है कि एनसीईआरटी, इस बीच में हम एनसीईआरटी पढ़े या ना पढ़े। तो देखो एनसीईआरटी आपको अपने साहित्य की पढ़नी चाहिए, क्योंकि साहित्य हो या आपका एसएसटी है या अंग्रेजी है, आपका कोई भी विषय है या आपका गणित है, तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये जो है आपका बेस बनाती हैं। एनसीईआरटी से प्रश्न केवीएस, नवोदय, डीएसएसबी या आपका जो है और भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी एग्जाम है, ईएमआरएस है, जैसे सीधे सीधे प्रश्न एनसीईआरटी से रहते हैं। ठीक है, मैंने अपने चैनल पर 11th और 12th की एनसीईआरटी उपलब्ध करवाई है। आगे हम ऐप के माध्यम से तैयारी शुरू हमने करवा दी है, और 10 जनवरी तक हम जो है 50% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो यदि आप तैयारी समर्पित तरीके से अपने सिलेक्शन के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, टाइम पास के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, जो बच्चे सीरियस है अपनी तैयारी के लिए, वो बच्चे हमारे ऐप को, कंपटीशन रूफ को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें और अपने कोर्स को परचेज करें और अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दें। ठीक है, तो एनसीईआरटी मैं भी पढ़ा रही हूं, एक बार आप मेरे माध्यम से पढ़ें, और उसके अलावा आप जो हैं एक बार घर पर भी सेल्फ स्टडी से भी करें, और अपनी आपकी पढ़ाई की जो चीजें हैं वो आप कोशिश कीजिए कि आप स्क्रीन पर पढ़ें, क्योंकि अब आगे के जो एग्जाम होने वाले हैं वो सीबीटी बेस्ड एग्जाम होने वाले हैं। तो आपको सीबीटी बेस की भी आदत होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि केवीएस टीचिंग एग्जाम में सिलेबस चेंज या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये बात है कि हम पढ़े तो आखिर क्या पढ़े, क्योंकि हमें पता नहीं। आखिर देखिए केवीएस जो है 2 साल में या 3 साल में अपना पाठ्यक्रम परिवर्तन कर देता है। आप देखेंगे 2018 की वैकेंसी में टीजीटी में कॉमन पेपर हुआ करता था, 22 में इन्होंने एनसीईआरटी लगाई है। ठीक है, इससे पहले इन्होंने डायरेक्ट से ही लिया है। तो आप अब मान के चलिए 22 में इन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड पेपर दिया है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो इतना जल्दी 2025 में तो कोई संभावना नहीं है कि चेंज कर ही देगा, और यदि चेंज करेगा भी तो क्या करेगा। जैसे मान लो मैं आपको हिंदी साहित्य बताती हूँ, या तो क्लास 11th और 12th की आप पीजीटी के लिए 11-12 एनसीईआरटी और टीजीटी के लिए 6 to 10 एनसीईआरटी। इसके अलावा यदि ये चेंज करेगा तो पहले वाला ही पोर्शन हमारे पास कर सकता है, जो कि आप स्टेट में पढ़ रहे होंगे। जैसे हिंदी साहित्य आपका पूरा दे सकता है, हिंदी साहित्य का इतिहास दे सकता है, छायावाद दे सकता है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, काव्य खंड, ठीक है, आलोचना खंड, ये जो सारे हैं पोर्शन है चीजें, ये आपका ऐड कर सकता है। इसके अलावा वो क्या ऐड करेगा। तो तब तक हम क्या करें, अपनी एनसीईआरटी को 4 से 5 बार करें। और एनसीईआरटी का ये नहीं कि केवल आपने कहानियां पढ़ ली, मैंने आपको जो है रचनाओं का एक चीज बताइए कि कौन सी रचना कैसे पूछी जाती है। उसके लिए मैं आप लोगों को ऐप पे सारी चीजें उपलब्ध करवा रही हूँ, और यहाँ तक कि मैंने एक एक कहानी, एक एक काव्य खंड को भावार्थ के साथ, अलंकार के साथ, समास के साथ समझाया है आपको बकायदा। तो आप अपने नोट्स भी बनाते रहिए, साथ ही साथ पीवाईक्यू हम लोग उपलब्ध करवा देंगे आपको। आप पीवाईक्यू हिंदी के ज्यादा से ज्यादा लगाइए, उसमें 1000 प्रश्नों का संग्रह है, आप उसको भी खरीद सकते हैं। अगर आप उसको किताब खरीदना चाहते हैं तो किताब के रूप में भी वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस में चेंज का मतलब है कि माइनर चेंज होगा, और उससे पहले फिर भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है, मान लो कि एनसीईआरटी में आपका एक टॉपिक है, जैसे मैं एसएसटी की बात करूं कि आपका जो टॉपिक है ईवीएस में एक आता है कि मानसून है।
अब मानसून जो है आपकी एनसीईआरटी में भी मिलेगा और आपका जो एसएसटी का सिलेबस होता है मानसून उसमें भी मिलेगा, तो आपको उसको डीपली भी यदि आप पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं है। ऐसे ही हिंदी में मैंने मुंशी प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ाई आपको, या हरिवंश राय बच्चन जी की मान लो मैंने एक गीत पढ़ाया है अभी 12th क्लास का आत्म परिचय, उसका मैंने भावार्थ भी बताया। उसके साथ साथ मैंने हरिवंश राय बच्चन ने कौन कौन से अवार्ड किस रचना के लिए उनको मिला है और वो किसके प्रवर्तक माने जाते हैं, उनकी कौन सी रचनाएं काव्य खंड में है, कौन सी रचनाएं उनकी आत्मकथा है, कौन सी उनकी डायरी है, ये सब चीज़ें भी मैंने आपको उपलब्ध करवाई हैं। इसके साथ साथ हम आपको टेस्ट सीरीज भी उसमें देंगे। तो आप केवीएस पीजीटी का हिंदी का पाठ्यक्रम तो आप चाहे हमसे परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यक्रम तो मैं आपको यूट्यूब पे भी उपलब्ध करवा देती हूँ, जब भी आता है अपडेट इनका आपको यूट्यूब के माध्यम से मिल जाता है। इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि पूरे के पूरे कोर्स की। नेक्स्ट है क्या पहले एल्ड एग्जाम होगा या डायरेक्ट भर्ती आएगी। अब ये एल्ड एग्जाम क्या होता है, देखो अब मैं क्यों कह रही हूँ कि सितंबर से पहले आपकी भर्ती देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यदि केवी ने अपना डिपार्टमेंटल एग्जाम करवा लिया, क्योंकि ये क्या करते हैं डिपार्टमेंटल, उसको एलडी जो एग्जाम होता है इनका, इसमें डिपार्टमेंटल जो कि केवीएस के ही टीचर होते हैं वही इस एग्जाम को दे सकते हैं और उसमें इंटरव्यू नहीं होता है ना। तो कुछ क्या करते हैं ये लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम के माध्यम से भी कुछ भर्तियों को फिल करते हैं, है ना। तो यदि इन्होंने डिपार्टमेंटल एग्जाम निकाल दिया अपना, तो इसमें भी कम से कम 2 महीने या 3 महीने का समय लग जाता है, ये आप ध्यान रखिए। और पिछली बार तो केवीएस ने 6 महीने ले लिए थे, क्योंकि मुझे ध्यान है पिछली बार इन्होंने एलडी का जो एग्जाम है वो फरवरी माह में लिया था और जो उसका रिजल्ट आया था वो मई जून में जाके आया था। तो काफी 6 महीने का समय केवी इसमें भी ले लेता है। और यदि एलडी एग्जाम नहीं होता है, आपकी डायरेक्ट भर्ती यदि निकालता है, तब आपकी भर्ती जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। मान के चलिए कि आपके पास 8, 9, 10 महीने का समय है, तो इस 10 महीने का समय बहुत होता है। आप इसमें इस बीच में अपने स्टेट के एग्जाम भी दे सकते हैं, रेलवे का यदि आता है तो वो भी दे सकते हैं, लेकिन अपनी तैयारी को आप जोरों शोरों से कीजिए, क्योंकि उस तैयारी के बिना आपका नहीं हो पाएगा। तैयारी आपकी पहले से चाहिए। हम आपको ध्यान होगा जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो एक क्लास के लिए पूरा 1 साल हमें मिलता है ना। तो वैकेंसी को हम इतना हल्के में कैसे ले सकते हैं, इसमें तो लाखों बच्चों के साथ हमारा जो है कंपटीशन है, तो इसको हम इतने हल्के में नहीं ले सकते हैं। तो आपको पूरा जो है करना पड़ेगा, इसको पूरा बहुत अच्छे से आपको चीजें करनी पड़ेगी, है ना। तो आप इसको जो है अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप हमारे माध्यम से भी हम आरआरबी की भी तैयारी करवाएंगे, और जो है रेलवे की भी हम तैयारी, रेलवे के साथ साथ जो है ईएमआरएस हो गया आपका, या आपका कोई और एग्जाम जो सेंटर से रिलेट है। बेसिकली मेरा फोकस अभी सेंटर पे है, तो सेंटर क्योंकि मुझे सारी चीज़ों का पता है, सेंटर से ही हम जुड़े हुए हैं। तो आप जो है हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें और अपने कोर्स को करना प्रारंभ कर दीजिए अपने लेवल पर भी, क्योंकि जिस बच्चे ने सेल्फ स्टडी नहीं की, हम कितना भी अच्छा उन्हें पढ़ा लें तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा आप। तो बच्चों सबसे पहले आपकी सेल्फ स्टडी ज़रूरी है। दिमाग में एक आप लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, क्योंकि लक्ष्य के बिना कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है। उसके बाद आपका पाठ्यक्रम को आप पहले से ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, हो सके तो उसका एक प्रिंट आउट निकाल के आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं पाठ्यक्रम वहाँ लगाइए, और पाठ्यक्रम को 3 से 4 बार आप जो है रिवाइज कीजिए। आप अपनी चीज़ों को, हर एक चैप्टर को आपको 3-3 बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। ऐसे ही आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, PYQ लगाइए, और जो है आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। हमारा साथ भी आप लोगों के साथ बना रहेगा, पहले भी हमारा साथ आप लोगों के साथ बना रहा है। हम लोगों ने हमेशा ऑथेंटिक चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आप सभी को दी है, यहाँ तक कि हमारे बैच से बच्चों के सिलेक्शन भी हुआ है। आप यूट्यूब पर उनके इंटरव्यू भी देख सकते हैं, और बहुतों के मैं इंटरव्यू नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि इतना समय तो नहीं मिल पाता है। लेकिन हमारा एक मकसद है कि आप सभी भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें और अपने सोशल स्टेटस को और अपने मेंटल पीस को बढ़ाएं, ताकि, क्योंकि आप सभी को जानते हैं कि आज के ज़माने में नौकरी मिलना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो हमारे को एक एक दिन तैयारी में देना है,
रोज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने हफ्ते में एक बार पढ़ लिया उससे सिलेक्शन नहीं होगा, हफ्ते में रोज पढ़ना है आपको। सप्ताह में डेली आपका एक टारगेट होना चाहिए, वो पढ़ना ही पढ़ना है। अगर आप घर पे ऐसे समय नहीं दे पा रहे हैं तो एक बंदी पढ़ाई यदि आप करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें। आप अपने कोर्स को देखें कि आपसे रिलेट कौन सा कोर्स है, तो आप उस कोर्स को भी खरीदें। बहुत ही रीजनेबल रेट में और बहुत अच्छा मटेरियल कंटेंट हम बहुत अच्छा जेन्युइन देंगे आपको, जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। बाकी आप सभी की भी मेहनत है, ईश्वर की कृपा होगी तो इस साल आप सभी का सिलेक्शन भी जरूर होगा और जल्दी ही आप सभी का इंटरव्यू भी हम लोग हमारे चैनल पर डालने का प्रयास करेंगे। आप अपनी तैयारी को करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अच्छे के साथ, कुछ नए के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।